अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और वैसे तो मेरा कोई आइडिया नहीं था आज वीडियो बनाने का, लेकिन कुछ सर्टेन प्लेयर्स हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं जो रिसेंटली काफी ज्यादा जो है रिटायरमेंट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। सो आई थॉट कि इससे पहले कि क्रिकेट की दुनिया में से क्रिकेटर्स ही गायब हो जाए, मेरे ख्याल से मुझे ये वीडियो बना लेनी चाहिए। और पहले हेनरिच क्लासन, ग्लेन मैक्सवेल ने तो कर दी थी, फिर हेनरिच क्लासन taking retirement from all the forms of cricket, and then now I have heard about Nicholas Pooran. He is one of the finest hitters currently in T20I cricket, और उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया अपनी just 29 years of age। और मुझे समझ नहीं आ रही क्यों what is making these players getting retired from cricket at such an early age, because इस बात का मुझे तो मेरी तो समझ से बाहर है ये बात। अगर आपको समझ आती है तो मुझे कमेंट्स में बता दें, क्योंकि मेरी तो समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसी क्या चीज है जो इन क्रिकेटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। आप देखें कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं लीग क्रिकेट जो है उसकी वजह से जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसका बेड़ा गर्क हो गया है, RIP इंटरनेशनल क्रिकेट जस्ट बिकॉज ऑफ लीग क्रिकेट। और मुझे ये बात काफी हद तक ठीक भी लग रही है, ठीक है, बिकॉज किसी को नहीं पड़ी होती भाई कि वो जो है इतनी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने मुल्क की तरफ से खेलना छोड़ दे। उसको कह दीजिए कि भाई टाटा अल्लाह हाफिज, अब मैं नहीं खेल सकता, बट येस आई एम अवेलेबल फॉर द लीग क्रिकेट। मतलब आप यहां से अंदाजा लगा लो कि ऑल दीज प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर द लीग क्रिकेट, लेकिन इनसे अपने मुल्क के लिए क्रिकेट नहीं खेली जा रही। वेस्ट इंडीज का तो वैसे ही बहुत हाल खराब हो गए थे, लीग क्रिकेट ने पहले ही इनके बहुत हाल खराब कर दिए थे, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लगता है इसका इफेक्ट साउथ अफ्रीका में भी बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हेनरिच क्लासन आपके सामने है उनकी एग्जाम्पल। तो अगर आपने वाकई क्रिकेट नहीं खेली तो आप लीग क्रिकेट भी ना खेलें। ये क्या तरीका है कि आप इतनी अर्ली एज में जो है आके अपनी लीग क्रिकेट के लिए आप अवेलेबल हैं, बट यू आर नॉट अवेलेबल फॉर टू प्ले क्रिकेट योर टीम। तो ये तो मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब एक टाइम होता था जब आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वैसे तो मैं 90s के प्लेयर्स का इतना नहीं करती, लेकिन बहुत सारे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मुझे बात करनी पड़ेगी वसीम अकरम की। उस बंदे को किडनी स्टोन्स होते थे आए दिन, लेकिन ही यूज्ड टू प्ले एवरी मैच फॉर पाकिस्तान, ठीक है, और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देता था। आप शोएब अख्तर की बात कर लो भाई, वो इंजेक्शन लगा के खेल रहा होता था पाकिस्तान के लिए, ठीक है। आप देयर आर प्राइम एग्जाम्पल्स लाइक युवराज सिंह भाई, 2011 के वर्ल्ड कप में उस बंदे को कैंसर था, उल्टियां कर रहा होता था, खून की उल्टियां कर रहा होता था वो फील्ड पर, ठीक है, अपने सेंसेस में नहीं होता था, चेस्ट में पेन है, वॉमिटिंग आफ्टर अनदर वॉमिटिंग, और कर रहा है, बस कर ही जा रहा है कैंसर से। भाई आप सोचो कैंसर में बंदे की क्या हालत है, बट ही प्रूव टू बी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड कप जिताया अपनी टीम को यार। 360 प्लस रन उसके थे उस टूर्नामेंट में। ये होता था पैशन, ये होती थी डिटर्मिनेशन। आप डीन जोन्स की बात कर लो यार, 1986 की मेरे ख्याल से बात है, जब उसने चेन्नई में इंडिया के अगेंस्ट जो टेस्ट मैच टाई हो गया था, डीन जोन्स ने उसमें 210 रन स्कोर किए थे। इतनी शदीद गर्मी में उसकी हालत खराब हो गई थी, वो डिहाइड्रेटेड था, उसको सांस नहीं आ रहा था, गर्मी चढ़ गई थी उसको अपने ऊपर कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ही वाज लाइक कॉन्टिन्यूसली वॉमिटिंग, ठीक है, बट फिर भी उसने उस गर्मी में खड़े होकर रन स्कोर किए। आपको पता है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, आपने इतनी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स जो हैं वो पहले सुनी होंगी। अनिल कुंबले की बात कर लो, वो जो 2002 में टेस्ट मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उसमें उसका जॉ टूट गया था, जबड़ा उसका टूट गया था, खत्म, बाउंसर जो लगा था उनको, लेकिन फिर भी उस बंदे ने जबड़ा टूटने के बावजूद 14 ओवर्स करवाए। ये होती थी डिटर्मिनेशन उस जमाने के प्लेयर्स की। और आज आप देख लो कि नजर ही नहीं आ रहा भाई, ये डिटर्मिनेशन होती थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही भाई, आप एक जो इंटरनेशनल प्लेयर होता है ना, जो मुल्क के लिए भी खेल रहा है, और लीग क्रिकेट खेलने की भी ऑब्वियसली इजाजत है। IPL से आप हर साल, इंडियन प्रीमियर लीग IPL से आप हर साल 2 से 3 मिलियन डॉलर कमा लेते हो, ठीक है, 2 से 3 मिलियन डॉलर आप हर साल कमा लेते हो। उसके अलावा भी यू कैन इजीली प्ले 2 to 3 लीग्स, ठीक है, पर ईयर। IPL के साथ साथ आप इतनी लीग्स भी खेल सकते हो और अच्छा खासा पैसा आता है इससे। आपको पता है, आई डोंट नीड टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ठीक है। उसके बावजूद आपको क्या पड़ी कि आप अपने मुल्क को टाटा बाय बाय करके आप लीग क्रिकेट के लिए अवेलेबल है, बट यू आर नॉट अवेलेबल टू प्ले क्रिकेट फॉर योर कंट्री। व्हाट इज दिस एटीट्यूड? आई मीन, इसकी वजह से तो मुझे लग रहा है क्रिकेट की आहिस्ता आहिस्ता मौत हो रही है, बिकॉज मनी जो है दैट इज ओवर शेडोइंग द पेट्रियोटिज्म, दैट इज ओवर शेडोइंग द नेशनैलिटी, दैट इज ओवर शेडोइंग द पैशन एंड डिटर्मिनेशन फॉर वंस कंट्री। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। इट्स हाई टाइम
तो ठीक है, वहां पे भाई एंडरसन को देख लो, मैंने सुना उसको वापस दोबारा बुला रहे हैं इंग्लैंड वाले। वो अपनी रिटायरमेंट को टाटा बाय बाय करके फिर वापस आने की कर रहा है कि भाई मार्कवुड अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं मैं आ जाता हूँ। और यहाँ पे इनको देखो जो अभी अभी निकल के भाई आप खेल सकते हो। हेनरिच क्लासन वन ऑफ द फाइनल सिटर्स, उसने क्रिकेट को बाय बाय कर दिया। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। पीक ऑफ द करियर पे हर कोई अपनी रिटायरमेंट ले रहा है। T20 वर्ल्ड कप इज जस्ट 8 months अवे एंड लुक एट हालात देख लो आपके क्या हो रहा है। लुक एट द सर्कमस्टांसेस दैट दीज क्रिकेटर्स आर मेकिंग देयर कंट्रीज गो थ्रू। तो बहुत मतलब शर्म की बात है। और मुझे लग रहा है अगर जल्द कुछ नहीं हुआ तो बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो क्रिकेट जैसी खूबसूरत गेम को अपने मुल्क के लिए, लीग क्रिकेट के लिए नहीं, मुल्क के लिए टाटा बाय बाय कर सकते हैं। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा मेरे ख्याल से यहीं पे वीडियो का दी एंड करते हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया भी, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो है साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा कल। उस पर भी रिव्यूज आप लोगों को मिलेंगे। ऊपर से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का भी जो है टेस्ट सीरीज आ रही है, तो उस पर भी आपको रिव्यूज मिलेंगे। सो स्टे ट्यून एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल, कीप शेयरिंग इट with every other one you know. Thank you so much. This is Ava Basi signing off.